झटके क्यों लगते हैं पूजा करते समय? क्यों हिलता है हमारा शरीर पूजा करते समय? क्यों हमें ध्यान करते समय भी झटके लगते हैं और हमारा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल क्यों घूमता है? क्या ये किसी नेगेटिविटी के कारण से है या फिर भगवान की ऊर्जा के कारण है? आप समझ नहीं पाते और कई दफा पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो आज विस्तार से भैया बताने की कोशिश करेंगे आपको कि ये ऊर्जा के झटके हैं या नेगेटिविटी के झटके हैं, ये विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक आप बने रहें, सुनते रहें एवं देखते रहें कि आपको पूजा पाठ के समय पे ही झटके क्यों लग रहे हैं। ये ऊर्जा के झटके और झटके हैं या फिर आपके शरीर पे कोई प्रेत दबाव दे रहा है या फिर एनर्जी आपको महसूस नहीं हो रही है या फिर आपको रोना आ रहा है या फिर उबासी आ रही है या फिर शरीर टूट रहा है आपका। सब चीज बारीक बारीक से समझाऊंगा आपको। ध्यान पूर्वक सुनते रहना, स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो को मत सुनना, मत देखना, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। झटके अक्सर देखा गया है कि कोई माता बहन, कोई भाई पूजा करते हैं और एकदम से झटके लग जाते हैं और एक चिल्लाकी सी निकल जाती है मुंह से और सर घूम जाता है, सर घूमने लग जाता है, पेशी सी बन जाती है, शरीर टूट जाता है। अब कई भाई बहनों के साथ ध्यान के समय पे भी ये चीज़ें होती है। अगर वो ध्यान कर रहे हो, भगवान का मेडिटेशन कर रहे हो, तो उनका कहना ऐसा होता है कि भैया हमारे को झटके से लगने लग जाते हैं, हमारा शरीर कांप जाता है, हमारा शरीर ऊपर की ओर उठने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो ना, अगर आपके ऊपर पॉजिटिविटी गिर रही है, पॉजिटिविटी यानी कि भगवान की एनर्जी गिर रही है पूजा के समय, तो आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा वो होती है मलिन। ठीक है, आपके शरीर के अंदर की जो आत्मा के ऊपर एनर्जी है आपके कई जन्मों से, वो मलिन अवस्था के अंदर मलिन होती है, आपकी आत्मा को काला करके रखती है वो एनर्जी जो आपकी स्वयं की होती है। ठीक है, अब जब भगवान की तरफ से पूजा पाठ के समय ऊपर से आपके सर के ऊपर एनर्जी गिरती है और जब आत्मा को जाकर के टच करती है ना, तो बोला जाए तो आत्मा के ऊपर ब्लैक कलर की परत है और ऊपर से भगवान की तरफ से आ रही है वाइट कलर की। ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक थोड़ा सा करंट सा दौड़ता है पूरे शरीर के अंदर, उससे आपको झटका लग जाता है। ये उस तरीके से हो गया जैसे कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा गई और आप सहन नहीं करने वाले हैं, तो आपको एकदम से तकलीफ होगी, एक चीख सी निकल जाएगी कई दफ़ा आपकी। इसी प्रकार से जैसे बिजली की तार होती है, हम उसको देखते हैं मगर उसके अंदर हमें नहीं पता करंट है या नहीं है। जब स्विच दबाते हैं और तार को पकड़ते हैं तो हमारे को तेज की झटका लगता है। उसी प्रकार से जब भगवान के पास से आपके पास एनर्जी गिरती है वाइट, आपकी आत्मा को टच करती है, वैसे ही शरीर के अंदर आपको झटका महसूस होता है। और वो जो भगवान की तरफ से एनर्जी गिरती है वो आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही होती है, बोला जाए तो आत्म शुद्धि कर रही होती है आपकी। इसलिए आपको धीरे धीरे शरीर में झटके लगते हैं और देवताओं की एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होती है नसों नसों के अंदर। कई दफ़ा हाथों में झटके लगते हैं, कई माता बहनों के, भाइयों के, कईयों के पैर में झटके लगते हैं, कईयों के गर्दन में झटके लगते हैं। एकदम से गर्दन घूम जाती धड़ाक देने से और एकदम से चिल्ला के निकल जाती है, या फिर चिल्ला के निकलती है जय श्री राम, या फिर और कुछ
तरीके की आवाज़ निकलती है, ऐसे इस टाइप के, मतलब कि अलग अलग प्रकार की लोगों को आवाज़ें निकलती है। और कईयों को आवाज़ें नहीं निकलती, कईयों को केवल झटके लगते हैं। तो जब भगवान की एनर्जी आपके ऊपर गिरती है तो इस प्रकार का काम होता है। आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, उबासी आने लग जाती है, बोला जाए तो आपके अंदर की मलिनता छट रही होती है, आंखों में जलन होने लग जाती है, छट रही होती है, बोला जाए तो आपके अंदर की मलिनता, मैल छट रही होती है और भगवान की एनर्जी आपके शरीर के अंदर टिक रही होती है, रह रही होती है। अगर उसी के विपरीत अगर कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठी हुई है, कोई प्रेत आपके शरीर में बैठा हुआ है और भगवान की एनर्जी अगर उसके टच होगी तो आपका शरीर तोड़ देगी, वो शरीर के अंदर से निकलने की कोशिश करेगी और शरीर में पूरे में पेशी बना देगी, हाजिरी बना देगी। बोला जाए तो शरीर आपका बहुत जोर जोर से हिलने लग जाएगा। ठीक है। अब अगर शरीर में प्रेत है तो आपका शरीर टूट जाएगा, पूजा में से हटने का दिल करेगा कि बार बार हम पूजा में से हट जाएं, और आप हट भी जाते हो। कईयों के साथ अगर नेगेटिविटी होती है तो वो पूजा के अंदर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, धूप बत्ती करी, अगरबत्ती करी, आरती भी ढंग से गा नहीं पाते और वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, ये तो चलो एनर्जी का और नेगेटिविटी का हो गया। अब ध्यान के अंदर कई भाई बहनों का कहना होता है कि भैया हमारे को तो ध्यान में झटके लगते हैं, कि भैया जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारे को ध्यान के अंदर झटके लगते हैं। अब ध्यान के अंदर आपको झटके कैसे लगते हैं, इसके लिए भी आपको मैं भैया बता रहे हैं। आपके आज्ञा चक्कर से जब आप ध्यान करते हो और किसी मंत्र का मेडिटेशन करते हो ना, जैसे ओम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हनुमते या फिर और भी कई मंत्रों के उच्चारण है, गायत्री मंत्र है, ठीक है, इस प्रकार से आप कई मंत्रों के उच्चारण करते हैं। जब मंत्रों के जरिए शक्ति आपके शरीर के अंदर आती है ना, मंत्रों के जरिए जब शक्ति आपके अंदर आती है तो आपके सारे चक्रों का भेदन करते हुए जाती है। चक्र यानी कि आपके शरीर के अंदर स्थापित जो जो चक्र होते हैं, ठीक है, उनका भेदन करते हुए जाती है, उनको साफ करते हुए जाती है। सबसे पहले आपके सहस्त्रार से मूलाधार पे गिरती है, मूलाधार को सफा करती है, वैसे धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से बहती हुई चलती है आपके पूरे शरीर के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर मलिनता होती है, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, बोला जाए तो आपको दृष्टि का कोर्स कर रहे हो मगर आपकी दृष्टि खुली नहीं, और कई चक्र का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो, बहुत तरीके से त्राटक कर रहे हो और मगर तब भी आपका दृष्टि नहीं खुल रही है, तो समझ लेना है आपको आपके किसी चक्र पे ब्लॉकेज चल रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो होती है तो आपके सभी चक्रों पे कंपनता आती है और वहाँ पे झटके लगते हैं। बोला जाए तो अगर कोई गाड़ी का पहिया किसी गड्ढे के अंदर जाकर के फंस गया है तो उसको धक्का लगाता है कोई चीज़, जैसे बोला जाए तो गाड़ी फंस गई है, पहिया फंस गया है गड्ढे के अंदर, पीछे से धक्का लगाते हैं तो एक ही धक्के के अंदर वो गाड़ी गड्ढे से नहीं निकलती है। जब तक उसके अंदर 2-3 धक्के ना मार दिए जाए, जब तक वो गाड़ी का पहिया नहीं निकलता है गड्ढे के अंदर से। इसी प्रकार से जब आपके किसी चक्र पे ब्लॉकेज होती है तो नीचे से ऊपर की ओर जब आपकी एनर्जी चढ़ती है ना, तो ऊपर की ओर धक्का मारती है आपके चक्रों पे, आपके चक्रों पे। ठीक है, जैसे जैसे चक्रों पे धक्के लगते हैं वैसे वैसे आपको ध्यान मेडिटेशन के समय झटके लगते हैं और आपकी ऊपर को एनर्जी फ्लो होती चली जाती है। और जब धीरे धीरे आपके चक्रों पे कंपनता आती चली जाती है, धीरे धीरे आपकी नाड़ियाँ ऊपर की तरफ बहने लग जाती है, ऊर्जा ऊपर तक उठने लग जाती है, तो आपके सारे चक्र धीरे धीरे साफ होते चले जाते हैं, आपके आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी आत्मा ट्रैवल के लिए तैयार हो जाती है, आपकी आत्मा आपके शरीर से ट्रैवल के लिए तैयार हो जाती है और किसी भी लोक के अंदर जाने के लिए, परलोक के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय आप देवी देवताओं के दर्शन भी कर लेते हो और आपको कई ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, कई शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो एक नॉर्मल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती है।
ठीक है। आज्ञा चक्र से बोला जाए तो दिव्य दृष्टि से आप बहुत कुछ देख पाते हो, प्रेत देख पाते हो, देवता को देख पाते हो और कुछ कुछ चीज़ें कर भी पाते हो। शरीर के अंदर सामने वाले की कौन सी नाड़ी ब्लॉकेज है वो चीज़ भी बता सकते हो। तो कहने का अर्थ यह है, जब एनर्जी ऊपर से गिरती है, भगवान की निर्मल एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर गिरती है तो झटके लगते हैं। ये झटके पॉजिटिविटी के हैं। एक झटके होते हैं रात को सोते समय, उसके लिए भैया वीडियो बना रखे हैं और भी वीडियो बनाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को कमेंट जरूर करके जाना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो, आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो। जैसे ही समय मिलता है भैया उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।